वेस्टीज हेल्थ एंड वेल्थ चैनल में मैं कांचन ठोमरे सभी व्यूअर्स एंड सभी सब्सक्राइबर का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो एग्री सब्जेक्ट पे ही है। विषय जो है, सब्जेक्ट जो है वो एग्री ही है, लेकिन शहरों में रहने वाले वेस्टीज के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अपने घर में जो भी गमलों की खेती हो, जो भी छोटी मोटी गमलों में कुछ वो लगाते हो, उनके लिए वेस्टीज एग्री का प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। इसको कहते हैं किचन गार्डनिंग भी आप कह सकते हो, राइट। तो बहुत बार वेस्टीज के कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो शहरों में रहते हैं उनको कभी कभी समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली मेरे गमलों के लिए, या मेरे पास 4-5 गमले हैं तो उसके लिए मैं वेस्टीज एग्री में से क्या यूज़ करूं, राइट। तो आज उन सभी जो अर्बन एरिया में, शहरों में जो छोटी छोटी खेती करते हैं, बालकनी में खेती करते हैं, उसको खेती ही कहेंगे हम। गमलों की भी एक खेती होती है, भले वो बहुत ही छोटा स्वरूप होता है उसका, लेकिन वो भी लोग बहुत प्यार से करते हैं। तो उनको भी बहुत चिंता रहती है कि मेरे गमले में पौधे कैसे अच्छे रहे, कैसे उस पर फूल आए, कैसे उस पर फल आए, अगर वो सब्जी लगा रहे हैं तो सब्जी कैसे अच्छी आए। तो उन सभी को मैं हेल्प करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली और इसके उसमें मैं कुछ आपको छोटे मोटे टिप्स भी दूंगी, वो शायद आपको यूज़ आ जाएंगे। तो पहला टिप है कि हमारा पौधों के प्रति प्यार क्या होता है पता है? कि बस उसको पानी देना। मैं भी ऐसे थी कि मिस कम पानी देना है, ज़्यादा पानी देना है, ये पौधे की ज़रूरत ये है, ये पौधे की ज़रूरत ये है, ये हम शहरवासी कभी कभी ध्यान में लेते ही नहीं। हमारा पौधों के प्रति प्यार माने पानी डालना, इतना ही, ज़्यादातर इतना ही होता है। तो ये प्यार ज़्यादा ना बरसाए, पौधों को कम पानी देना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी देना है। बहुत सारे पौधों की ज़रूरत ये होती है कि उसकी मिट्टी सूखती है तभी उसको पानी देना है। हमारा ये पानी वाला जो प्यार है उससे बहुत सारे पौधे मर जाते हैं। उनके मरने की वजह ही है ज़्यादा पानी देना, ओवर वाटरिंग की वजह से वो मरते हैं। लेकिन हमारा प्यार ही ऐसा है कि हम पानी दे दे के उसको मारते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि पौधों की पानी की ज़रूरत क्या है, उसको आपको समझना है ना। जो भी जैसे देखो कि आप सब्जियां लगा रहे हैं, आप वाइन्स लगा, वेल वर्गीय वाइन्स लगा रहे हैं, है ना। अगर आप फ्रूट्स लगा रहे हैं, आप फूलों के पौधे लगा रहे हैं, आप सकलेंट्स लगा रहे हैं, इंडोर पौधे लगा रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी सकलेंट का नाम लिया, तो ये सकलेंट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। तो आपको पौधों की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से पानी देना है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी ही रखनी है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि जब हमें पौधों के बारे में, मिट्टी के बारे में हमारी पढ़ाई नहीं है, हम जानते नहीं हैं, तो हमें लगता है बस मिट्टी चाहिए, और मिट्टी जैसे ही नर्सरी से पौधा हम उठा के लाते हैं वो मिट्टी वाले गमलों में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और ज़्यादा पानी डालते हैं। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अगर अभी यहाँ पे मैं ये आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मुझे आपको आपका किचन गार्डन वेस्टीज के प्रोडक्ट से भी आप कितना बेहतर कर सकते हैं वो भी बताना है। लेकिन मैं ये टिप आपको दे रही हूँ कि जो भी कैटेगरी आप लगा रहे हो पौधों की, उसके लिए आप ज़रूर यूट्यूब करें, गूगल करें और वहाँ से जानकारी लें कि जिस टाइप का, अगर आप इंडोर पौधे लगा रहे हो तो इंडोर पौधों के लिए क्या सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, मिट्टी किस तरीके से 2-3 प्रकार किससे आपको कैसी इकट्ठा करनी है और उसमें कैसे पौधा लगाना है। और सबसे पहले तो जब नर्सरी से आप लेके आते हो तो उसको तुरंत ना लगाए, उसको 7-8-10 दिन आपके
एनवायरनमेंट में उसको रहने दे, उसको आपका घर उसके घर जैसा लगने दे, उसके बाद आप उसको रिपोर्टिंग करें। तो उसके लिए आप ज़रूर यूट्यूब करें, ज़रूर आप गूगल करें कि किस प्रकार की कैटेगरी आप लगाने जा रहे हो और उसको किस प्रकार की सॉइल मिक्सचर आपको लेना है। वेल ड्रेन सॉइल लेनी है या आपको मॉइस्चर बने रहने वाली सॉइल लेनी है, ये सारा आपको यूट्यूब करने से पता चलेगा। तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सॉइल मिक्सचर कैसे होना चाहिए और पानी कितना और कैसे देना है। और पौधों को पौधा कम लाइट में सर्वाइव करने वाला है, ये तीसरी टिप। पौधों को ज़्यादा धूप चाहिए, पौधों को सेमी शेड में रखना है, पौधों को छांव में रखना है, ये सारी बातें भी आप जान लें। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आप कितना भी प्यार करो वो पौधे नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ ये ध्यान में रखो। अभी आगे बढ़ते हैं कि आपने नर्सरी से पौधा तो लाया, अभी आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे चौथी टिप आती है ना। पहली हो गई पानी, दूसरा हो गया सॉइल मिक्सचर, तीसरा हो गया लाइट की कंडीशन, धूप छाँव वो कंडीशन। अभी चौथी टिप इसमें है कि बहुत बार हम जो मिट्टी लेते हैं वो क्या होती है, एक तो हमारे पहला वाला जो गमले में का पौधा रहता है वो मर चुका होता है, बहुत बार मिट्टी वैसी ही पड़ी रहती होती है। तो पहले क्या करना है, मिट्टी को आपको एक जगह पे पूरा नीचे लाना है, गमलों से निकालना है। और देखो गमलों के मिट्टी को भी पोषण चाहिए, जैसे हमें पोषण चाहिए होता है कि नहीं होता है। मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, है ना। ये जो हमारी इमारत है, ये जो हमारी बिल्डिंग है, बॉडी की बिल्डिंग है, तो इसमें क्या होता है कि मिनरल्स है, विटामिन्स है, लेकिन उसमें अगर हम प्रोटीन नहीं डालेंगे तो हमारी इमारत अच्छे से खड़ी नहीं रहेगी। तो वैसे ही पौधों के मिट्टी में अगर पोषण ही नहीं है, अगर मराठी में मैं कहना चाहती हूँ कि मातीचा कसच निघून गेलाय, मिट्टी में कोई भी पोषण नहीं है, तो वो मिट्टी वो पौधों को कैसे बरकरार रखेगी, उसको कैसे अच्छे से बढ़ाएगी। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे रोल आता है वेस्टीज एग्री का। तो पहले तो अभी मैं प्रोडक्ट की बहुत डिटेल जानकारी नहीं दूंगी, मैं आपको बताने वाली हूँ कि रीपॉटिंग के टाइम में मिट्टी में आपको क्या ऐड करना है। तो आपको मिट्टी में क्या, एक तो सॉइल मिक्सचर आपको पता करना है, और वो जो भी सॉइल मिक्सचर है उसमें आपको क्या करना है, तो आपको वो मट्टी में जो भी मट्टी आप ले रहे हो उसमें आपको, अगर छोटा गमला है तो आपको इतना आपको एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल जो है वो गमले के मिट्टी में आपको मिक्स करना है। तो ये क्या काम करेगा, पौधों की जो मिट्टी है उसको भुरभुरापन देगा, उसकी मिट्टी की क्या करेगा, उसमें ये एक ऑर्गेनिक खाद है। ये जो सिंबल आप दिख रहे हो तो ये NPOP सर्टिफाइड है। तो जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो लोग भी बिंदास बिना डरे उनकी प्रोसेस में, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में आप एग्री ह्यूमिक का यूज़ करें। और जो गमलों की भी खेती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही है कि केमिकल फ्री खेती करनी है, तो NPOP सर्टिफाइड प्रोडक्ट क्या करता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप गमलों की खेती कर रहे हो घर में, आप खुद के घर के लिए अगर सब्जियां उगा रहे हो, फ्रूट्स उगा रहे हो, धान उगा रहे हो कुछ छोटे मोटी मात्रा में, या औषधि पौधे लगा रहे हो, तो उसमें आप केमिकल का बिल्कुल यूज़ न करें। आप क्या करें, वेस्टीज का एग्री ह्यूमिक जो है वो आप लेकर आइए। पूरे साल आपको ये, अगर आप गमलों में खेती करते हो तो आपको हर 15 दिन में उसका थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको आपको मिट्टी में मिक्स करना है। ओके, तो उसकी जो आवश्यकता जो है वो मिट्टी की आवश्यकता को पूरा करेगा। उसको आपको बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स इसके द्वारा मिल जाएगी और आप जो भी उसमें उगा रहे हो वो बेहतरीन होगा। ओके, दूसरी चीज़ है कि
इसमें से आपको कुछ तत्व मिलेंगे। दूसरा है एग्री वेस्टीज का एग्री नैनोटेक। तो देखो दो प्रकार के पोषण रहते हैं। एक तो देखो अगर आपकी थाली है तो उसमें क्या होता है, राइस होता है, चावल होता है, सब्जी होती है और रोटी होती है, बराबर है। तो ये क्या हो गए, और दाल होती है। तो ये हो गए मेन इंग्रेडिएंट। इसको हम क्या कह सकते हैं कि मेन पोषण वाले आइटम हैं। लेकिन उसके साथ हम अचार खाते हैं, उसके साथ हम पापड़ खाते हैं, चटनी खाते हैं, नींबू लेते हैं, थोड़ी बहुत कोशिम्बीर को सलाड लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स उससे मिलते हैं। तो ये एग्री नैनोटेक है, इससे क्या मिलेगा, 16 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो मिट्टी को मिलेंगे। गमलों की भी खेती ही है, उसमें भी आप प्यार करते हो, प्यार से कुछ लगाते हो, तो आपको बहुत थोड़ी मात्रा में, आपके अगर गमला छोटा है तो बहुत थोड़ी मात्रा में, एक 10 ग्राम तक आप क्या करो, वो मिट्टी में एग्री नैनोटेक, ये चिलेटेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट है, 16 माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसको आप मिला दो। तो क्या हो गया, मिट्टी के मेन इंग्रेडिएंट पूरे हो गए, माइक्रो जो पोषण है उसका, माइक्रो न्यूट्रिएंट का से जो पोषण मिलता है वो भी पूरा हो गया, है ना। तीसरी चीज़ क्या है, तो बहुत बार क्या होता है कि मिट्टी से ही फंगस आती है। तो ये क्या है, एग्री प्रोटेक। अभी प्रोटेक का मतलब क्या है कि क्रॉप को प्रोटेक्शन देता है। फिर आपकी गमलों की खेती हो या बड़ी वाली 1 एकड़ वाली खेती हो, लेकिन आपको क्या करना है, इसकी भी थोड़ी मात्रा आपको मिट्टी में डालनी है, ताकि जो भी पौधा आप लगा रहे हो उसकी तने में, उसके स्टेम में फंगस जो है वो मिट्टी से जाता है पौधे में, उसको रोकथाम मिलेगी। और आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट जब आप उसमें मिलाओगे तो आपका पौधा बहुत लेकिन मात्रा बहुत ज़्यादा ना डालना, बहुत गमले के हिसाब से डालना। अगर छोटा गमला है तो बहुत कम मात्रा उसको लगेगी, और वो बॉक्स के ऊपर भी मात्रा कितनी डालनी है, अभी वो मात्रा 1 एकड़ के लिए रहेगी, तो यहाँ पे आप 2-5 ग्राम डाल दीजिए, ज़्यादा डालनी नहीं है, बहुत कम मात्रा लगती है। तो आप ये प्रोडक्ट जब लेके आते हो तो आपकी खेती, गमलों की खेती भी बहुत बेहतरीन होगी। तो ये आपको मिट्टी में ऐड करना है, ओके। फिर ये सारा मिट्टी मिक्स करके फिर आपको पौधे को ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी देखो कि इसके बाद क्या करना है आपको, कि आपको ये जो है, ये एग्री ह्यूमिक पहला मैंने दिखाया ग्रैन्युअल, वो ग्रैन्युअल के फॉर्म में है, ये लिक्विड के फॉर्म में है। और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्री 82 है ना, ये स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है। किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप यूज़ करते हो तो उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बढ़ाने का ये काम करता है। तो ये 2 प्रोडक्ट मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, ये क्या करता है, ग्रोथ करता है ना। जैसे पहला मैंने आपको एग्री ह्यूमिक दिखाया, ये भी क्या करेगा, जड़ों का भी विकास करेगा, फर्टिलाइज़र जैसे काम करेगा, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अभी आप अगर आपके घर में कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसको आप स्प्रे पंप लगा, स्प्रे का पंप जो होता है वो लगाइए, वो आधा लीटर जो पानी रहता है उसमें आपको क्या करना है, इसके 2 से 4 ml आपको उसमें डालने हैं, और इसी के साथ एग्री 82 की 1 ml की मात्रा उसमें डालनी है। उसको पानी को मिक्स करना है, ज़्यादा आपको नहीं लेना है, बहुत कम मात्रा में लेना है, और आपको हर 15 दिन में पत्तों के ऊपर उसकी स्प्रेइंग करनी है। और बॉटल में अगर कुछ पानी बचता है इसका, तो आप वो पानी मिट्टी में भी डाल सकते हो, कोई भी उसमें हार्म नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपका पौधा हरा भरा दिखेगा, और उसको पोषण मिलता रहेगा, क्योंकि पत्तियों से भी पोषण मिलता है, और आप मिट्टी में सारा ऐड करते हो उससे भी पोषण मिलता है। तो ये इतना तो आप ज़रूर कीजिए। और वैसे बताने के लिए और भी कुछ प्रोडक्ट है मेरे पास, जैसे एग्री मॉस है और एग्री गोल्ड है। अगर आपके घर में फ्रूट के कुछ पौधे हैं या फूल के कुछ पौधे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है,
कि एग्रीमॉस करके एक लिक्विड है, वो एग्री 82 के साथ आपको क्या करना है, अगर फल या फूल आने से पहले 20 दिन आपको स्प्रे करने हैं। मान के चलो आपके घर में नींबू का पेड़ है, तो आपको क्या करना है, नींबू के फूल लगने से पहले आपको 15 दिन एग्रीमॉस एंड एग्री 82 का स्प्रेइंग करना है। और फलन फूल आने के बाद भी आपको 20 दिन में एग्रीमॉस एंड एग्री 82 का स्प्रेइंग करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर फल मानो आ गया, जैसे नींबू आ गए, तो आपको क्या करना है, एग्री गोल्ड का और एग्री 82 का, एग्री गोल्ड एंड 82 का आपको क्या करना है, स्प्रेइंग करना है। क्यों करना है, तो फल तो आ चुका है, लेकिन वो फल का साइज़ एक जैसे रहे, फल का कलर बहुत सुंदर रहे, इसके साथ उसकी साइज़ एक जैसी रहे, कलर एक जैसा रहे, उसकी टेस्ट अच्छी लगे, और उसका शेल्फ लाइफ मीन्स अगर कोई भी फसल आप निकालते हो तो उसका एक शेल्फ लाइफ रहता है। वो शेल्फ लाइफ बढ़ने के लिए साइज, कलर, टेस्ट, उसकी गुणवत्ता, ये इम्प्रूव होने के लिए आपको क्या करना है, कब यूज़ करना है, आपको कब यूज़ करना है, गोल्ड और एग्री 82 का फल लगने के बाद आपको इसका यूज़ करना है। फल या आप कोई भी सब्जी लगा रहे हो तो उसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एग्री गोल्ड माने क्या, वो एक प्रकार की प्रोडक्ट को जो भी फल फूल या धान है उसको क्या करेगा, एक चमक देगा, गुणवत्ता देगा, एक क्वालिटी देगा, साइज़ एक जैसी करेगा, उसकी टेस्ट अच्छी करेगा। तो उसके लिए आपको गोल्ड एग्री 82 के साथ देना है। और जब ये फल लगने लगते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल आप सुनो कि जैसे देखो एक महिला की अगर पेट में बच्चा पलता है तो आप क्या करते हो, उसको अच्छा अच्छा खाना देते हो। क्यों देते हो, क्योंकि वो बच्चे तक भी पहुंचता है, उसके ज़रिए बच्चे को पहुंचता है, तो आप उसको बहुत सारा न्यूट्रिएंट देते हो। तो वैसे ही जब ये फल लगने का जो टाइम है, उस टाइम आपको वापस एक बार नैनोटेक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला प्रोडक्ट है, ये भी आपको क्या करना है, ये आपको मट्टी के साथ भी आप दे सकते हो और स्प्रेइंग के ज़रिए भी आप दे सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, सॉइल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, स्प्रेइंग में यूज़ कर सकते हो। तो आशा है मुझे कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाई। बहुत बार क्या देना है, कब देना है, ये समझ में नहीं आता है। और जब आप छुट्टियों के लिए जाते हो, मान के चलो आप छुट्टियों के लिए जा रहे हो, तब आपको क्या करना है, जो भी पानी आप देते हो तो वो पानी में अगर कुछ एग्री 82 की बूंदें मिला के आप डाल दोगे, तो अगर आप 3-4 दिन के लिए कहीं पे बाहर जा रहे हो तो आपको पानी डालने के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा हमारे पास एक्वाजेल नाम का प्रोडक्ट है। जब मिट्टी तैयार करते हो तब भी आप एग्री एक्वाजेल के अगर कुछ दाने अगर गमलों में डालते हो तो पानी क्या करता है, पानी को 500 गुना रूट्स में लॉक करने की क्षमता रहती है। तो जब आप, और ये 6 से 8 महीने प्रोडक्ट जो पौधों के लिए काम करता है, लेकिन उसको डालना है सिर्फ मिट्टी में। जब मिट्टी तैयार करते हो तभी आपको उसको डालना है, तभी वो क्या करेगा, जब पानी की कमी रहेगी, आप कहीं बाहर जाओगे तो क्या करेगा, रूट्स में, पौधों के रूट्स में ज़्यादा वाला पानी है वो जेल के फॉर्म में वो लॉक करके रखता है, लेकिन वो मिट्टी के साथ ही ऐड करना है, किसी स्प्रे पंप से या किसी ठिबक से, किसी भी इसे आपको एग्री एक्वाजेल डालना नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखता है। गमले की मिट्टी जब तैयार कर रहे हो तब भी आप एग्री एक्वाजेल का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो क्या करेगा, पौधा वो जड़ से जो पानी लॉक हुआ है वो पानी को रिलीज़ करेगा और न्यूट्रिएंट का भी लीचिंग या न्यूट्रिएंट को लॉस नहीं होने देगा। तो अगर आप ये सारी सावधानी रखोगे तो अगर आपका किचन गार्डनिंग है या
अर्बन एरिया में, शहरों में जो लोग छोटी मोटी खेती करते हैं, बालकनी में करते हैं, बड़े टेरेस में करते हैं, तो उनको ये वीडियो का ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑलरेडी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के 4 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है जो 40% एग्री का बिज़नेस करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं, जो गुणवत्ता भी देते हैं, और गुणवत्ता के साथ क्या देते हैं कि वो आपका खर्चा भी कम करते हैं, और खर्चा कम करके जो अभी आप उगा रहे हो वो बेहतरीन लास्ट प्रोडक्ट आपके हाथ में देते हैं। तो आप ज़रूर इस प्रोडक्ट का यूज़ कीजिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि सॉइल जो है, सॉइल में कौन से प्रोडक्ट डालने हैं और उसके बाद में आपको कौन से प्रोडक्ट डालने हैं। और मेरे पास जितने भी पैक्स है उसका मैंने क्या किया है, तो मैंने छोटे गमले के हिसाब से ये प्रोडक्ट को बहुत कम कम मात्रा में उसके पैकेट्स किए हुए हैं। तो अगर मेरे आसपास जो रहते हैं उनको अगर इसकी ज़रूरत है तो मैंने ये स्मॉल पैक ऑलरेडी करके रखे हैं। तो आप आपके गमलों के लिए मेरे पास से ये स्मॉल पैक आप लेके जा सकते हो। मुझे पता है कि अगर गमलों की खेती करते हैं उसके लिए 5 केजी का एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल शायद वो शुरुआत में वो लेना ना चाहे, लेकिन उसको जैसे ही रिज़ल्ट मिलेंगे वो पूरे के पूरे पैकेट ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास 250 ग्राम के पैक्स है, वो आप आराम से ले सकते हैं। 100 ml की बॉटल है, वो आप आराम से ले सकते हैं, और उसका आप 6 महीने साल भर तक आराम से प्रयोग कर सकते हैं। 500 ml के हमारे बॉटल है मॉस के, एग्री ह्यूमिक के, तो वो आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि एक बार इसकी जो एक्सपायरी है वो 5 साल की है। तो आपने प्रोडक्ट लिए तो डरने की कोई बात नहीं, 5 साल तक ये प्रोडक्ट चलेंगे। तो आप गमलों की भी खेती करते हैं तो बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। और मैं वापस एक बार आपको कहना चाहूँगी कि एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल जो है ये NPOP सर्टिफाइड है। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती, या घर में हम जो करते हैं ना वो सारी ऑर्गेनिक ही होती है, क्योंकि हम केमिकल डालना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें उसका इम्पोर्टेंस पता चला है कि आज के दिन में खेत से जो आ रहा है उसमें बहुत सारा केमिकल है। तो जब हम शहरों में ये उगाना चाहते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बिना केमिकल का उगाए। तो मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रही हूँ कि कुछ ना यूज़ करते हो तो लेकिन एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल, जिसका दाम भी बहुत कम है, 825 इसकी MRP है। तो ये आप इतना आपको हर गमले में डालना है, तो हर 15 दिन में डालना है। तो ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल यूज़ करो, और एक बार लिया तो साल भर आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये 5 साल की इसकी क्या बोलते हैं 5 साल तक ये एक्सपायर नहीं होता है। तो बिंदास लेके आई है। आप वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, और ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के दाम में लेके आ सकते हैं। और जो कोई भी ये वीडियो मेरा शेयर कर रहा है उसके पास से आप ये, अगर आप एग्री के प्रेमी हो या आप छोटी मोटी खेती कर रहे हो आपके फ्लैट में, आपके घर में, तो आप ये प्रोडक्ट मंगवा लो। जो कोई भी ये प्रोडक्ट आपके साथ वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बहुत सारे लोगों के साथ आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो आखिर तक वीडियो देखने के लिए और एग्री के, वेस्टीज एग्री के प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट जानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।